हेलो फ्रेंड्स, स्वागत दिस साइड। क्या आपका ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है, कुछ इस तरीके से इनगल्फ हो रहा है, यानी कि आपके ऑर्डर ब्लॉक के नीचे प्राइस आकर आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर आप ही के डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आइए अभी समझते हैं कि इस ट्रैप से आप कैसे बच सकते हो। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का पेंडिंग ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर होता है, जिससे कि प्राइस जब फिर से घूमकर नीचे आता है, इस एरिया को हिट करते ही उनका जब ऑर्डर ट्रिगर होता है तो एक बाउंस हमें देखने के लिए मिलता है। ये काफी ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है यहाँ से बाउंस होने का। बट फिर भी यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है कि प्राइस यहाँ से बाउंस नहीं कर रहा है, ये ब्रेक डाउन करके फिर ऊपर जा रहा है? इसका जो मेन रीजन है वो है ऑर्डर, राइट। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर ऑर्डर्स अवेलेबल होता है इंस्टीट्यूशंस का। ये आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, इंस्टीट्यूशंस का ऑर्डर यहाँ पर अवेलेबल है। सो इंस्टीट्यूशंस यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, अपने ऑर्डर्स को यहाँ से फिल करने की कोशिश करेंगे। वहीं मैं भी इसी जगह पर बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के साथ मुझे जाना है। बाकी आप भी यहाँ से ही जाने की कोशिश करोगे तो हर कोई इसी जोन से ही बाय करने की कोशिश करेगा। तो सेलर यहाँ पर कहाँ है? सेलर नहीं होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा, तो प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगा, मूव ही नहीं कर पाएगा। जिस वजह से यहाँ पर ऑर्डर्स के लिए सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस आपको यहाँ पर एंट्री देगा, एंट्री करवाया जाता है आपको, एंड आपका स्टॉप लॉस हिट करवा के आपको बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे ही ब्रेकडाउन आता है, ब्रेकडाउन पर आप बायर से बन जाते हो सेलर, साथ ही आ जाता है फ्रेश सेलर यहाँ पर, एंड उसी सेलर का जो भी क्वांटिटी है, जो भी सेलिंग पोजीशन है, उसको लेते हुए अपने बैग को फिल करता है बायर्स, यानी कि इंस्टीट्यूशंस बाई करता है, डिमांड आता है एंड प्राइस अपसाइड में बूम हो जाता है। अब इससे कैसे बचे इस ट्रैप से, राइट? इस ट्रैप से बचने के लिए आपको हमेशा वेट करना पड़ेगा कि ऑर्डर ब्लॉक पर आने से पहले एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो, एक ट्रैप क्रिएट हो, राइट? जब ट्रैप क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा, उससे ऊपर, यानी कि एक ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर अगर ट्रैप क्रिएट हो जाता है, इंड्यूसमेंट क्रिएट हो जाता है, तो उसके ऊपर ही लिक्विडिटी बढ़ जाता है एंड प्राइस उसी इंड्यूसमेंट को ब्रेक करके अपने लिक्विडिटी को फिल करते हुए प्राइस ऊपर चला जाता है। आइए इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यारा सा एक एग्जांपल है। प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ से प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया और यहाँ पर इसने सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर बनाया एंड उससे पहले इस जगह पर देखिएगा कि प्राइस ने एक एरिया बनाकर गया जहाँ से प्राइस बार बार बाउंस कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, इस वाले एरिया पर भर भर के लिक्विडिटी क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस जहाँ से जो भी बाई कर रहा है, इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, राइट? और उसी स्टॉप लॉस को यहाँ पर हिट करते हुए प्राइस नीचे आया, अपने ऑर्डर को फिल किया एंड प्राइस में हमें जो अपसाइड का मूवमेंट है वो देखने के लिए मिला है। यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन पर एसएल एंड स्टॉप ऑर्डर दोनों ही यहाँ पर ट्रिगर जब होगा तो इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर अपने बाय ऑर्डर को फिल कर पाएंगे, जिससे कि प्राइस में फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत जरूरी है कि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपको एक इंड्यूसमेंट का हमेशा वेट करना है। अगर इंड्यूसमेंट नहीं बनता है, ट्रैप क्रिएशन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि आपके इस वाली लेवल के नीचे आकर ऑर्डर फिल करेगा एंड